धुंधली सुबह के सुनहरे उजाले में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक गहन शांति व्याप्त है। बर्फ की सफेदी में एक चट्टान के ऊपर विशाल जटाओं वाले भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है, गले में नाग, और उनके त्रिनेत्र से ऊर्जा की चमक फूट रही है। दूर दूर तक फैला शून्य उनके अस्तित्व की रहस्यमयता को और भी गहरा कर देता है। ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और ऊर्जा का प्रवाह था, तभी तीन महाशक्तियां प्रकट हुईं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारक। भगवान शिव के हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं। उनके चारों ओर ऊर्जा के कण नृत्य कर रहे हैं। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा से, पालन विष्णु से और संहार शिव से होता है। शिव रुद्र रूप में तांडव कर रहे हैं। चारों ओर विनाश का वातावरण है, लेकिन उनके नृत्य में भी एक दिव्य सौंदर्य है। एक काली रात जब अन्य देवता भयभीत होकर भाग रहे हैं, भगवान शिव क्रोध में तांडव कर रहे हैं। उनके हर कदम से धरती कांप उठती है, ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं और आकाश में बिजली चमकती है। लेकिन इस विनाशकारी नृत्य में भी सृष्टि के नवनिर्माण का संकेत छुपा है। विनाश ही पुनः सृजन का मार्ग है। शिव ध्यान में लीन हैं। आसपास फूलों की खुशबू और मंद संगीत है। पार्वती उनके पास बैठी हैं और नंदी पास में विश्राम कर रहा है। तांडव के बाद भगवान शिव फिर से अपने सौम्य स्वरूप में आ जाते हैं। चंद्रमा की हल्की रोशनी में वे ध्यान मग्न हैं। उनके पास पार्वती बैठी हैं, जिनकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा है। नंदी उनके चरणों में विश्राम कर रहा है और वातावरण में दिव्यता और शांति व्याप्त है। प्रभु, आप संहारक ही नहीं, करुणा के सागर भी हैं। दूर किसी नगर में एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में हजारों भक्त एकत्र हैं। वे शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज है और भक्तों के चेहरों पर श्रद्धा और आस्था की झलक है। एक वृद्ध साधु भक्तों को शिव की महिमा सुना रहे हैं। शिव केवल विनाशक नहीं, वे जीवन के हर पहलू में हमारे मार्गदर्शक हैं। शिव साधना में लीन हैं। सूर्य की अंतिम किरणें हिमालय की चोटियों को सुनहरा रंग देती हैं। भगवान शिव एक बार फिर ध्यान में लीन हैं। उनकी आंखों में संसार की समस्त सृष्टि का प्रतिबिंब है। वे संहारक हैं, परंतु उनसे ही जीवन का आरंभ और नव निर्माण होता है। उनकी कहानी यही सिखाती है कि अंत ही नए आरंभ की पहली सीढ़ी है।